डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम पीएम एटीयू। राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम पावरमेंट एजुकेशन क्लासेज में स्वागत है आपका। ये पीछे भी अपने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक के थे, उसी सीरीज में अपन आगे बढ़ते हुए आज एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज अपन उन्हीं टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? राजस्थान सभ्यता। तो आज अपन राजस्थान सभ्यता से रिलेटेड जो भी पॉइंट हैं वो आज अपन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो अपने सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट सभ्यता आती है कालीबंगा सभ्यता। ठीक है फ्रेंड्स, कालीबंगा सभ्यता कहाँ पाई गई है? हनुमानगढ़ जिले में पाई गई है। जहाँ पहले कौन सी नदी बहती थी? सरस्वती नदी बहती। सरस्वती नदी के किनारे ये सभ्यता पाई गई। कहाँ? हनुमानगढ़ में। जहाँ भी वर्तमान में कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी बहती है। इसका समय क्या बताया गया है? 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक। और क्या है इसके बाद मोस्ट चीजें? राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता। क्या स्टूडेंट? सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता क्या है? कालीबंगा सभ्यता है। नेक्स्ट है काल। किसको कौन से काल का माना गया है? कौन से टाइम का माना है? ताम्र युगीन काल में इसकी गणना की गई है। इसके बारे में और क्या कहा जाता है? नगरीय सभ्यता, जिसे सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सरस्वती सभ्यता किसे कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता को। ठीक है स्टूडेंट, हम आपको थ्योरेटिकल टाइप में पढ़ाते तो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए आपके लिए मेन पॉइंट इसमें खोज के लाए जो अपने को एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो आगे और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसके खोजकर्ता, कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? 1952 में किसने की थी? अमलानंदन घोष ने। अमलानंदन घोष ने 1952 में इसकी खोज की थी। ठीक है स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 1961 से लेकर 61 से लेकर 69 ईस्वी के बीच उत्खनन कार्य बीबी लाल और बीके थापर के संयुक्त निर्देशन में किया गया। देखो इसके कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन या खुदाई कब की गई? 1961 61 से लेकर 69 के बीच में। कौन कौन थे किसके निर्देशन में? बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में। नेक्स्ट है मेन पॉइंट कालीबंगा सभ्यता, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा क्या बोला जाता है? काली चूड़ियों को क्या बोला जाता है? कालीबंगा से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विश्व के सबसे पहले दोहरे जुते हुए खेतों के अवशेष यही प्राप्त हुए हैं। क्या मिले स्टूडेंट? जो खेतों की जुताई किए हुए अवशेष कहाँ मिले हैं? इसी कालीबंगा सभ्यता में मिले। नेक्स्ट पॉइंट, यह नगर 2 भागों में विभाजित और दोनों भाग सुरक्षा दीवार परकोटे से घिरे हुए हैं। तो क्या है इसमें क्या मिला है? इसमें नगर को 2 भागों में विभाजित किया गया है और दोनों विभाग क्या परकोटे या दीवार से ढके हुए मिले हैं। नेक्स्ट, लकड़ी से बनी नाली के साक्ष्य भी मिले हैं। किसमें? कालीबंगा में। नेक्स्ट, चतुर्भुज आकार के यहाँ मकान मिले हैं। नेक्स्ट है यहाँ से ईंटों से निर्मित चबूतरे पर 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, जिसमें राख एवं पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। ऊंट इनका पालतू पशु था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट, यज्ञ वेदिकाएं एवं सींग वाले मानव की आकृति के अवशेष भी इधर मिले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है इसके बारे में? जैसे मेन पॉइंट है, तो इनको याद करते जाना साथ साथ, और जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या था इसके बारे कालीबंगा के बारे में? यहाँ से सूती वस्त्र से लिपटा हुआ उस्तरा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, यहाँ से कपास की खेती के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, जले हुए चावल के साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, रबी की फसल जैसे गेहूं जो उगाई जाती है उसके भी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, युगल समाधि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, तांबे के औजार और मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, यहाँ से मिट्टी के निर्मित फूटा या स्केल भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, यहाँ से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक बच्चे का कंकाल भी मिला है। ठीक है, तो ये क्या हो गए अपने कालीबंगा सभ्यता से रिलेटेड कुछ पॉइंट हो गए जो अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है आहड़ सभ्यता। अब देखो आहड़ सभ्यता के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या क्या है जो अपने को एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले है ये कहाँ पाई जाती है? कौन से जिले में? उदयपुर जिले में। नेक्स्ट, कौन सी नदी है? आयड़ नदी, जो बेचड़ नदी के, आयड़ क्या है ये जगह का नाम है, और कौन सी नदी है? बेडस नदी के। इनका समय क्या बताया गया है? 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व के बीच। इसको कौन से काल में माना गया है? ताम्र पाषाण काल में माना गया है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है खोजकर्ता। इसके खोजकर्ता कौन है?
1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट, इसे ताम्रवटी या धूलकोट या बनास की संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखें स्टूडेंट, बहुत बार पूछा जाता है। कौन सी, क्या हुआ, आहड़ सभ्यता को, सॉरी आहड़ सभ्यता को और किस किस नाम से जाना जाता है? ताम्रवटी या धूलकोट या फिर बनास की संस्कृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट, उत्खनन का कार्य मतलब खुदाई का कार्य के बारे में क्या मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं? 1956 R.C. अग्रवाल तथा H.D. सांकलिया ने 1956 में इसकी खोज स्टार्ट की थी। नेक्स्ट, आहड़ का प्राचीन नाम क्या बोला गया है? ताम्रवर्ती नगरी भी कहा जाता था। क्या बोला जाता है? यह राजस्थान की सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता है। किसको माना गया है? आहड़ सभ्यता को। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप चीज क्या है इसके बारे में? 10 या 11 शताब्दी में इसे आघाटपुर या आघाट दुर्ग भी कहते थे, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, स्थानीय नाम क्या बोला जाता था? इसको धूलकोट बोला जाता था। नेक्स्ट, लोग ताम्र धातु तथा काले और लाल रंग के मृदा पात्रों का उपयोग करते थे, ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, तांबे की मुहरें व मुद्राएं, एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल और दूसरी ओर अपोलो अंकित है जिसके हाथ में तीर तथा पीछे तरकस है, ऐसे भी कुछ चित्र वगैरह मिले हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है मर्दा पात्र उल्टी तपाई विधि से पकाए जाते थे। नेक्स्ट, तांबा गलाने की भट्टी भी मिली है। नेक्स्ट, इस सभ्यता के लोग हाथी व घोड़ों से परिचित थे। कौन सी? आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट, आहड़, बालाथल, गिलुंड इसी सभ्यता के पुरास्थल थे। नेक्स्ट, यहाँ के निवासी शवों को आभूषणों सहित दफनाते थे, ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, यहाँ से मातृ देवी एवं बैल की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है यह सभ्यता बनास नदी सभ्यता का हिस्सा थी, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या हो गई? अपनी आहड़ सभ्यता से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हो गई। अब अपन चलते हैं बैराट सभ्यता के बारे में। देखो बैराट सभ्यता के बारे में क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। बैराट सभ्यता कहाँ पाई जाती है? जयपुर में, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। नदी कौन सी थी? बाणगंगा। इसका समय कौन सा बताया गया? 600 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। नेक्स्ट, इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? लौह युगीन माना जाता है। बैराट का प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर था। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, इसके खोजकर्ता और उत्खननकर्ता कौन थे? 1935-36 में दयाराम साहनी ने बैराट सभ्यता की खोज और उत्खनन कार्य स्टार्ट किया था। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी इसके प्रमुख स्थल हैं। यह क्षेत्र मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में क्या पाई गई है? ये सभ्यता पाई गई है। नेक्स्ट, गुफाओं में चट्टानों की दीवार पर शिकार करते मानव के चित्र भी मिले हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। विराटनगर में देखो मत्स्य जनपद में कौन कौन से आते थे? जयपुर, दौसा, अलवर और भरतपुर। ठीक है स्टूडेंट, देखो मत्स्य नगर से ये वाली मोस्ट और क्या साक्ष्य मिले? महाभारत संस्कृति के साक्ष्य भी मिले हैं इसके अंदर। क्या? पांडवों ने अपने 1 वर्ष का अज्ञातवास विराट नगर के राजा विराट के यहाँ व्यतीत किया था, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। बौद्ध धर्म के साक्ष्य, बैराट में बौद्ध धर्म के साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं? बैराट में हमें गोलाकार बौद्ध मठ मिला है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है मौर्य संस्कृति। मौर्य संस्कृति के कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? मौर्य समाज कब से कब माना गया? 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक। सम्राट अशोक का बाबरू शिलालेख कहाँ है? बैराट में है। बाबरू शिलालेख की खोज किसने की थी? 1837 में कैप्टन बार्ट ने की थी। वर्तमान में बाबू शिलालेख कोलकाता के संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है बैराट में स्थित बीजक की डूंगरी से मौर्य शासक अशोक के काल के चैत्य, बौद्ध स्तूप व बौद्ध मठ के अवशेष भी मिले। कहाँ पे मिले? बैराट सभ्यता में। इसकी उनकी भाषा कौन सी? प्राकृतिक भाषा थी। लिपि ब्राह्मणी लिपि थी। ठीक है स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट ये सभी अवशेष बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया अपना मौर्य वंश के कुछ साक्ष्य। अब अपन देखेंगे हिंदू यूनानी संस्कृति के क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, क्या क्या मिले हैं। यहाँ से 36 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। 36 में से 28 सिक्के हिंद यूनानी राजाओं के हैं। 28 में से 16 सिक्के मिनेंडर राजा, प्रसिद्ध हिंद यूनानी राजा
किसके मिले? मिलिंद राजा के मिले हैं। अब जो शेष 8 सिक्के प्राचीन भारत के सिक्के आहत मुद्राएं हैं या पंचमार्क मुद्राएं। ठीक है स्टूडेंट, वो क्या कहा जाता? आहत मुद्राएं या फिर पंचमार्क मुद्राएं कहा जाता है। कितनी मिली है? 8। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट गणेश्वर सभ्यता से। देखो अपने कौन कौन सी पढ़ ली स्टूडेंट? कालीबंगा पढ़ ली, आहट सभ्यता पढ़ ली और बैराट सभ्यता पढ़ ली। अब अपन देखेंगे गणेश्वर सभ्यता के बारे में। इसके लिए क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं? ये कहाँ पाई गई है स्टूडेंट? सीकर में नीम के थाना तहसील में क्या पाई गई है? गणेश्वर सभ्यता पाई गई है। अब इसके बारे में देखो, खोजकर्ता व उत्खननकर्ता का 1977 R.C. अग्रवाल ने, रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज के उत्खनन कार्य स्टार्ट किया। अभी कौन सी नदी पे है? कांतली नदी के किनारे बसी सभ्यता है। इसका समय क्या बताया गया? 2800 ईसा पूर्व बताया गया। इसको कौन सा बोला गया? ताम्र योगिन सभ्यता बोला गया है। यहाँ क्या क्या मिले हैं? मछली पकड़ने का कांटा भी मिला यहाँ पे। नेक्स्ट क्या क्या मिले हैं? भवन निर्माण में सिर्फ पत्थरों का उपयोग होता था, ईंटों का नहीं, ये साक्ष्य भी मिला है। नेक्स्ट, चूंकि ये पत्थरों के औजार भी काफी मात्रा में मिले हैं तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता भी कहा गया है। नेक्स्ट, ताम्र निर्मित बर्छी भी मिली है इधर। नेक्स्ट, भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं में जितने भी केंद्र मिले हैं उसमें गणेश्वर सबसे प्राचीन है। ठीक है स्टूडेंट, ताम्र युगीन सभ्यता में सबसे प्राचीन कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता सबसे प्राचीन है, इसलिए इसको क्या कहा है? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, देखो और क्या मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है गणेश्वर सभ्यता के बारे में? तांबे के अलावा पत्थर का बाग, चित्रकार युक्त बर्तन व मछली पकड़ने का कांटा, मिट्टी के छलेदार बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। और क्या मिले हैं? शुद्ध तांबे निर्मित तीर, भाले, तलवार, बर्तन, आभूषण और सुइयां भी गणेश्वर सभ्यता में मिली हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, बालाथर सभ्यता। इसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है स्टूडेंट। ठीक है ना, इसको ध्यान से सुनना। और देखो बालाथल सभ्यता के बारे में क्या है? ये कहाँ मिली है? उदयपुर में। उदयपुर में कहाँ? वल्लभ नगर तहसील के पास बालाथल नामक गांव में मिली है। नदी कौन सी थी? बनास नदी के किनारे। 8 सभ्यता से संबंधित ताम्र युगीन स्थल मिले हैं इसमें। इसकी खोजकर्ता कौन? 1962-63 ईस्वी में डॉक्टर V.N. मिश्र ने इस सभ्यता की खोज की थी। इसका उत्खनन कार्य किसने किया था? 1993 में V.S. मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र ने इसका उत्खनन कार्य स्टार्ट किया था। यहाँ क्या क्या मिले हैं? यहाँ एक बड़ा भवन, दुर्ग, सांड व कुत्ते की मूर्तियों के साथ तांबे के भी आभूषण मिले हैं। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था के भी साक्ष्य मिले हैं। इसने बहुत पूछा था, मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य किसमें मिलते हैं? बालाथर अर्थव्यवस्था में मिलते हैं, बालाथर सभ्यता में मिलते हैं। नेक्स्ट, ताम्र युगीन सभ्यता जिसमें मिले तांबे के भी आभूषण मिले हैं इसमें। कृषि, शिकार और पशुपालन बालाथर निवासियों के प्रमुख व्यवसाय थे, इसके भी साक्ष्य मिले। गेहूं, मूंग और सरसों यहाँ की प्रमुख फसलें थी। नेक्स्ट, कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी इधर प्रचलन था। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? अपनी बालाथल सभ्यता हो गई। अब नेक्स्ट सभ्यता कौन सी है? गिलुंड सभ्यता। अब इसके बारे में देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें क्या क्या हैं। ये कौन से जिले में है? राजसमंद में। खोजकर्ता उत्खननकर्ता कौन है इसके? 1957-58 में V.B. वृजबासी लाल ने इसकी खोज भी की थी और उत्खनन कार्य भी स्टार्ट किया था। 8 सभ्यता से संबंधित ताम्र युगीन सभ्यता है। ये कौन सी है? गिलुंड सभ्यता। अब ये क्या? बनास नदी के किनारे पर यह सभ्यता विकसित हुई थी और इसको कब माना गया? 1500 ईस्वी पूर्व इसको सभ्यता को माना गया है। नेक्स्ट है नालियासर सभ्यता। देखो नालियासर सभ्यता के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें क्या क्या हैं वो देखो। जिला जयपुर में लोह युगीन सभ्यता माना गया है इसको रंग महल और पीलीबंगा सभ्यता भी कहा गया है। यह जिला कौन सा? हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। घग्गर नदी प्राचीन क्या नाम था? सरस्वती नदी बोला जाता था। नेक्स्ट, रंग महल को राजस्थान का एकमात्र कुषाण कालीन स्थल भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के बराबर में, इसको करणपुरा, इसका नौहर नई जगह है, नवीनतम स्थल है जहाँ पर इस सभ्यता को खोजा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, रंग महल से कुषाण कालीन एवं पूर्व गुप्त कालीन युग के भी अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है इस स्थल का उत्खनन डॉक्टर हन्ना रीड के निर्देशन में एक स्वीडिश दल द्वारा वर्ष 1952 से 54 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पे? रंग महल में। नेक्स्ट क्या क्या पॉइंट है इसके बारे में? चावल की खेती के साक्ष्य भी इस बात के यहाँ पे मिले हैं।
नेक्स्ट, शिकार के उपकरणों में क्या क्या मिला है यहाँ पे, लोहे की दांतली, भाले आदि भी यहाँ पे मिले हैं। नेक्स्ट, घंटाकार, मृद पत्थर, टोंटी लगे घड़े इस सभ्यता के विशिष्ट वस्तुएं हैं। रंग महल में लाल और गुलाबी रंग के मृद पत्थर मिले हैं जिन पर काले रंग से चित्रण किया गया है। और क्या मिला है, यहाँ से कांसे और लोहे की अंगूठियां, बाजूबंद, ताबीज आदि मिले हैं, अर्थात यह रंग महल के निवासी आभूषण प्रेमी थे। नेक्स्ट, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर माना गया कि नृत्य और जुआ यहाँ के निवासियों के मनोरंजन का मुख्य साधन था। कहाँ का था, रंग महल का। अब देखो धर्म से रिलेटेड क्या क्या चीजें मिली हैं। रंग महल में मातृ देवी, शिव और कृष्णा भक्ति के भी साक्ष्य मिले हैं। घंटानंद तथा प्रार्थना भक्ति के प्रमुख साधन थे। नेक्स्ट, धूप, दीपक, नैवेद्य, घंटियों के भी अवशेष मिले। और देखो मोस्ट और क्या चीजें हैं, रंग महल से कांसे की 2 शील व मोहरें मिली हैं जिनकी आयु लगभग 300 ईस्वी आंकी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, हनुमानगढ़ जिले में बड़ोपल तथा डाबरी नामक स्थानों पर भी रंग महल के समान प्राकृतिक अवशेष मिले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो गई अपनी, ये सभ्यता हो गई। अब देखो नेक्स्ट सभ्यता कौन सी है, सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें क्या क्या हैं जो एग्जामों में पूछी गई हैं। कौन से जिले में है, झुंझुनू जिले में। और क्या मिला, तांबा गलाने की भट्टी मिली। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, दो तीन चीजें पूछ जाती है। नेक्स्ट है रेड सभ्यता। रेड सभ्यता कौन से जिले में मिलती है, तो कहाँ मिली थी, टोंक जिले में मिली थी। यहाँ पर क्या पाया गया, लोहे के भंडार पाए गए हैं, इसलिए इसको क्या कहता है, प्राचीन भारत का टाटानगर भी कहा जाता है। किसको, रेड सभ्यता को। नेक्स्ट है नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता के बारे में क्या मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, यह कौन से जिले में थी, चित्तौड़गढ़ में। नगरी का प्राचीन काल क्या था, नाम क्या दिया गया था, मध्यमिका नाम ना दिया गया था। नेक्स्ट है नगर सभ्यता। यह कहाँ मिली थी, टोंक में। इसका प्राचीन नाम क्या था, मालव नगर था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो गई अपनी टोटल सभ्यताएं हो गई जो राजस्थान में मिली हैं। और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको हमने अपने इन शॉर्ट नोट्स के अंदर वीडियोज में प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इनसे अपन इनके एग्जाम से इन्हीं क्वेश्चनों से, इन्हीं नोट्स से रिलेटेड कुछ है क्वेश्चनों का अपन प्रैक्टिस करेंगे, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो हम आपको उसके लिए हम आपका सभ्यता से रिलेटेड पार्ट 2 वीडियो लेके आएंगे जो आप प्रैक्टिस करना उसमें स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट।